नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार की राजनीति में इन दिनों कई मुद्दों पर हलचल तेज है। एक और बुलडोजर कार्रवाई और अतिक्रमण हटाने को लेकर सत्ता पक्ष के बयानों के बाद राजनीतिक बयानबाजी गर्म हो गई है। वहीं दूसरी ओर संपत्ति और विकास से जुड़े आरोप प्रत्यारोप ने भी सियासी माहौल को और तीखा कर दिया है। महिलाओं के सशक्तिकरण और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी सत्ता और विपक्ष आमने सामने हैं। इसी बीच जेडीयू की संगठनात्मक एक्टिवनेस और निशांत कुमार की प्रस्तावित सद्भाव यात्रा को लेकर पार्टी के अंदर नई ऊर्जा और राजनीतिक संकेतों पर भी चर्चा तेज हो गई है। क्या कुछ चल रहा है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार के टॉप हेडलाइंस पर। बिहार में बुलडोजर एक्शन पर सियासत तेज, अतिक्रमण, लालू परिवार की जमीन और सत्ता पक्ष विपक्ष में तीखी बयानबाजी। बिहार में महिला कल्याण पर सियासी संग्राम, तेजस्वी बनाम श्रेयसी, आरोप प्रत्यारोप तेज। निशांत कुमार की सद्भाव यात्रा से जेडीयू में नई हलचल, विपक्ष की बढ़ी बेचैनी। खबरों में सबसे पहले बात बिहार में बुलडोजर एक्शन की। बुलडोजर एक्शन को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान ने अब नई चर्चा छेड़ दी है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोई भी नेता अतिक्रमण के लिए इस अभियान से नहीं बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि पटना में लालू यादव परिवार के पास मौजूद 43 बीघा जमीन को ये आसमान से नहीं बरसी, बल्कि ये रसूख और गिफ्ट के नाम पर खड़ा किया गया साम्राज्य है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विधानसभा क्षेत्र तारापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कि सरकारी जमीन पर अगर किसी का कब्जा होगा तो वो खाली होगा। उन्होंने बताया कि जब उनके अपने घर की सीढ़ी सरकारी जमीन पर आई तो प्रशासन ने उसे तुड़वा दिया। सम्राट चौधरी के इस बयान की तारीफ करते हुए जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, मुख्यमंत्री ने खुद उदाहरण पेश कर बता दिया कि अब बिहार में अतिक्रमण और अवैध कब्जों के दिन लग चुके हैं। जब उनकी अपनी सीढ़ी आड़े नहीं आई तो फिर बिहार में कौन ऐसा माई का लाल पैदा हुआ तो विकास की राह में अतिक्रमण करेगा। विकास की राह में जो भी आएगा उसका घर जाएगा। हम मांग करते हैं कि इसकी शुरुआत राजनेताओं से हो। नीरज कुमार ने लालू परिवार की संपत्तियों पर सीधा हमला बोलते हुए सवाल उठाया कि आखिर पटना जैसे शहर में उनके परिवार के पास 43 बीघा जमीन कहां से आई। उनका कहना है, पटना में हमें तो इकट्ठा जमीन नसीब नहीं है, फिर नेताजी लालू यादव के पास इतनी बीघा जमीन कैसे आ गई? क्या ये जमीन ऊपर से बरस गई थी? नेताजी गिफ्ट ले रहे हैं, दान ले रहे हैं, संपत्ति की विरासत खड़ी कर रहे हैं, ये सब धन बल का खेल है। लेकिन अब रसूख के दम पर आवाज दबाने का दौर खत्म हो गया। नीरज कुमार ने साफ कहा कि विकास की राह में रोड़ा बनने वाले किसी भी रसूखदार को बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि लालू परिवार की जमीन को तुड़वाकर वहां सामाजिक कल्याण के केंद्र बनाए जाएं। नीरज कुमार ने साफ कहा, जमीन खाली कराकर वहां अनाथालय, अति पिछड़ा छात्रावास और अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास बनाया जाना चाहिए। बिहार में जनसंख्या घनत्व अधिक है और बेटियों के कन्यादान के लिए विवाह मंडप बनाने को जमीन नहीं मिल रही, क्योंकि संपन्न लोगों ने जमीन कब्जा कर रखी है। ऐसे में राजनेताओं पर ही पहला हमला होना चाहिए। विपक्ष पर निशाना साधते हुए नीरज कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी तारीफ की। उनका कहना है, हम लोग नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत के लोग हैं। नीतीश जी अपनी संपत्ति के ब्यौरे में एक अंगूठी और गाय तक का दाम लिखते हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास हीरा होगा तो वो चांदी लिख देंगे और हिसाब तक नहीं देंगे। लेकिन अब सम्राट चौधरी के राज में निर्मम तरीके से बिना जाति, धर्म या वंश देखे विकास के रास्ते से अतिक्रमण हटाया जाएगा। देखिए, प्रशासन एक्टिव मोड में है। इसी तर्ज पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है और अब जिस हिसाब से नीरज कुमार ने जिक्र किया है, मांग की है लालू यादव की अवैध संपत्ति का, उससे ये साफ है कि चाहे कोई भी नेता क्यों ना हो, अगर उसने अवैध अतिक्रमण किया है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। और सम्राट चौधरी ने यह साफ कर दिया जब उनके खुद के घर की सीढ़ियों पर बुलडोजर चला। यह साफ है कि विपक्ष चाहे इस एक्शन के खिलाफ कितनी आवाजें उठा ले, अगर वो कोई भी अतिक्रमण होगा तो उस पर शिकंजा कसा जाएगा, बिना किसी भेदभाव के, बिना कोई पद देखे।
बात करते हैं अगली खबर की। बिहार में महिलाओं के कल्याण का मुद्दा राजनीतिक टकराव का मंच बन गया। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और पूर्व मंत्री श्रेयसी सिंह इस मुद्दे पर आमने सामने आ गए। तेजस्वी ने एनडीए सरकार पर महिलाओं के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया। वहीं श्रेयसी ने तेजस्वी के आरोप को खारिज करते हुए दावा किया कि सरकार की ठोस नीतियों ने महिलाओं को सशक्त बनाया। तेजस्वी यादव ने कड़े शब्दों में कहा, एनडीए सरकार ने झूठे वादों के जरिए महिलाओं को गुमराह कर उनकी भावनाओं को चुनावी फायदा उठाकर उनके साथ विश्वासघात किया है। लेकिन तेजस्वी के इन बयानों का कोई असर बिहार की राजनीति और जनता पर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने साफ कहा है कि चुनाव के दौरान महिलाओं और जीविका दीदियों के बैंक खातों में पैसे डाले गए ताकि वोटरों को प्रभावित किया जा सके। उन्हें धमकाया गया कि उनके वोट पर नजर रखी जा रही है। अगर उन्होंने किसी खास पार्टी को वोट नहीं दिया तो पैसे वापस लिए जा सकते हैं। तेजस्वी ने आगे कहा कि महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता का वादा किया गया। देखिए, आरोप प्रत्यारोप अलग बात है, लेकिन तेजस्वी बिना सबूतों के आधार पर इस तरह की मन घड़त बातें कर रहे हैं। ये तेजस्वी के नेतृत्व और तेजस्वी पर ही खुद सवालों की बौछार खड़ी कर रही है। तेजस्वी यादव ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर चिंता जाहिर की। खजाना लगभग खाली हो गया, ऐसा उनका कहना है। चुनावी फायदे के लिए करीब 41,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए बिहार को कठिन आर्थिक हालात में डाल दिया। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी के आरोप पर पूर्व मंत्री श्रेयसी सिंह ने अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। श्रेयसी ने उनके आरोपों का साफ तौर पर जवाब दिया है और 2 टूक जवाब दिया है। उन्होंने कहा है, राजनीति से प्रेरित बताया और कहा, एनडीए सरकार ने महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया है। जो लोग पहले सत्ता में थे वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक भी कदम नहीं गिना सकते। उन्होंने दावा किया कि आज बिहार में महिलाएं न केवल सुरक्षित हैं, शासन और कानून व्यवस्था में एक्टिव भागीदारी निभा रही हैं। उन्होंने स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण, पुलिस बल में 35% आरक्षण और खुद सहायता समूह को मजबूत करने जैसे कदम गिनाए हैं और कहा है कि पूरे प्रदेश में महिलाओं के लिए नए अवसर उत्पन्न हुए। श्रेयसी सिंह ने यह भी कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए वो इस तरह की भ्रामक जानकारी फैलाकर राजनीतिक प्रासंगिकता को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने विपक्ष की आलोचना की है और विपक्ष की आरोपों की राजनीति सवालों के घेरे में है और हमेशा इसी तरीके की राजनीति के कारण तेजस्वी की नैया डूबती हुई दिखाई देती है। बात करते हैं अगली खबर की। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पार्टी में एक्टिव भूमिका निभाने में जुट गए हैं। उनकी यात्रा की तैयारी अब अंतिम चरण में है। आगामी 3 मई से वो बिहार के अलग अलग जिलों में जाएंगे। इसका शेड्यूल क्या होगा, इसकी पूरी जानकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने दे दी है। बताया गया है कि निशांत कुमार का रथ तैयार हो चुका है। यात्रा का पहला चरण 3 मई से शुरू हो रहा है। सबसे पहले पश्चिम चंपारण के बगहा से निशांत कुमार की यात्रा शुरुआत होगी। इस यात्रा का नाम सद्भाव यात्रा रखा गया है, यानी कि नीतीश कुमार ने जो समृद्धि यात्रा चलाई थी, अब उन्हीं की तर्ज पर निशांत कुमार सद्भाव यात्रा चला रहे हैं। 3 और 4 मई को निशांत पश्चिम चंपारण में रहेंगे। एक होटल में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। इसके अलावा जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से जाकर मिलेंगे। साथ ही साथ उमेश कुशवाहा ने बताया है कि निशांत कुमार का मुख्य मकसद, मतलब मेन मकसद होगा पार्टी के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना। यात्रा के दौरान वो बूथ स्तर से लेकर हर कार्यकर्ता और हर नेता से मिलेंगे और उनसे सीधा संवाद करेंगे। निशांत कुमार 3 और 4 मई को बगहा में रहेंगे, उसके बाद पटना आएंगे। दूसरी यात्रा 7 अप्रैल को वैशाली में होगी। 3, 4 और 7 अभी इन्हीं यात्राओं के बारे में जानकारी दी गई है। हालांकि निशांत सभी जिले में जाएंगे। जैसे जैसे अन्य जिलों का तारीख तय होगी उसकी जानकारी उमेश कुशवाहा ने कहा है कि दी जाएगी। उन्होंने साफ बताया कि इस यात्रा का नाम सद्भाव यात्रा खुद निशांत कुमार ने ही चुना और कहा कि हमें आपसी सौहार्द बनाकर सभी लोगों से मिलना है, इसीलिए इसका नाम सद्भाव यात्रा दिया गया। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि निशांत कुमार के पार्टी में एक्टिव रूप से आने के बाद कार्यकर्ताओं में नया जोश और उत्साह है। अब यात्रा पर निकलकर वो हर कार्यकर्ता नेता से मिलकर उनका उत्साह बढ़ाने की और संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। निशांत कुमार की सोच यही है कि संगठन को मजबूत किया जाए, पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का मनोबल बढ़ाना। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर संवाद करना जरूरी है।
सीधा संवाद में कार्यकर्ताओं की बात निशांत कुमार सुनेंगे। क्या कमी है और क्या आगे करना चाहिए, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। निशांत की इसी एक्टिवनेस से विपक्ष बेचैन है। एक तरफ तो वो बीजेपी के नए मुख्यमंत्री से खुश नहीं है, दूसरी तरफ जिस तरह निशांत नीतीश के नक्शे कदम पर चल रहे हैं उससे भी विपक्ष परेशान है, क्योंकि वो लगातार जेडीयू पार्टी की टूट को लेकर उम्मीदें लगाए बैठा था। वहीं निशांत की बढ़ती एक्टिविटी और यात्रा ने तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ा दी है और विपक्ष के सपनों को चूर चूर कर दिया है। कुल मिलाकर विपक्ष पूरी तरह से बेचैन है। इन तमाम घटनाओं के बीच बिहार की राजनीति का आने वाला समय और अधिक दिलचस्प होता नजर आ रहा है। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।